गुड इवनिंग एवरीवन। कल हमने मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ा था। आज हम मध्य प्रदेश का गठन पढ़ेंगे। आप सभी लोग जानते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत ब्रिटिश प्रांतों एवं देशी रियासतों को एकीकृत करके भारत में राज्यों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, जो निम्नलिखित है। और यह श्रेणियाँ कब बनी थी? 1947 जब भारत आज़ाद हुआ था, उसके बाद ये श्रेणियाँ बनी थी। ए श्रेणी के राज्यों में ब्रिटिश प्रांतों के साथ 216 देशी रियासतों को सम्मिलित करके ए श्रेणी के राज्य का गठन किया गया था। इन राज्यों में थे असम था, बिहार था, मध्य प्रांत था, बम्बई था, ओडिशा था, पंजाब था, संयुक्त प्रांत था, पश्चिम बंगाल था और आंध्र प्रदेश थे। इनकी संख्या कितनी थी? 10 थी। और बी श्रेणी के राज्यों में 275 देशी रियासतों की प्रशासनिक इकाई में गठित करके बी राज्य की श्रेणी प्रदान की गई थी। इन राज्यों में थे हैदराबाद, मध्य भारत, जम्मू कश्मीर, मैसूर, पेप्सू, जिसमें हरियाणा और पूर्वी पंजाब के राज्यों का संघ था, राजस्थान, सौराष्ट्र तथा त्रिकोणकोर, कोचीन, और इनकी संख्या कितनी थी? 8 थी। सी श्रेणी की राज्यों में 61 देशी रियासतों को शामिल किया गया था, जो कि सी श्रेणी के अंतर्गत रखा गया था। इसके अंतर्गत राज्य आते थे अजमेर, बिलासपुर, भोपाल को भी इसी के अंतर्गत शामिल किया गया था, दुर्ग, दिल्ली को, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा और विंध्य प्रदेश के राज्य। इनकी संख्या कितनी थी? 10 थी। डी श्रेणी के राज्यों की संख्या, जिसमें अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को डी श्रेणी के राज्यों की श्रेणी में शामिल। मध्य प्रदेश के गठन से पहले हमें ये सब जानना बहुत ज़रूरी है कि ए श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, बी श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, सी श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं और डी श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं। तभी हम मध्य प्रदेश के गठन को समझ पाएंगे। 1947 में राज्यों की जो श्रेणियाँ बनी थी, उनमें पार्ट ए में मध्य प्रदेश का सीपी एवं बरार क्षेत्र को शामिल किया गया था। जैसा कि मैंने बोला था, हमें अगर मध्य प्रदेश का गठन समझना है तो हमें ए, बी और सी और डी श्रेणी को समझना बहुत ज़रूरी है। और पार्ट बी में मध्य भारत था तथा पार्ट सी में विंध्य प्रदेश तथा भोपाल राज्य को शामिल किए गए थे, जिसमें से पार्ट ए में सीपी, बरार एवं बारार, जिसको मध्य प्रांत भी कहा जाता है, जिसमें सेंट्रल प्रोविंस तथा बरार में छत्तीसगढ़ और बघेलखंड को मिलाकर मध्य प्रदेश सीपी बरार बना, जो पार्ट ए के अंतर्गत रखा गया था। इसकी राजधानी नागपुर को बनाई गई थी। मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल। पार्ट बी में मध्य भारत को रखा गया था, जिसके अंतर्गत पश्चिम की रियासतों को मिलाकर मध्य भारत बना, जो पार्ट बी के अंतर्गत रखा गया था। इसमें कुल 26 रियासतों को भी शामिल किया गया था। कुल मिला के जैसे गोंडवाना हुई, ऐसे 26 रियासतों को मिलाया था, तब 26 रियासतें मध्य प्रांत में शामिल हुई थी। इसकी राजधानी 6 माह के लिए ग्वालियर को बनाया गया तथा 6 माह के लिए इंदौर को बनाई गई थी। मुख्यमंत्री लीलाधर सेठ। पार्ट सी के अंतर्गत विंध्य प्रदेश व भोपाल को शामिल किया गया था। विंध्य की 26 रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश बना, जो पार्ट सी के अंतर्गत रखा गया था। इसकी राजधानी रीवा को बनाया गया था। मुख्यमंत्री पंडित सामूनाथ शुक्ल थे। और तथा सी श्रेणी के अंतर्गत ही भोपाल एक पृथक राज्य, जो कि सी श्रेणी के अंतर्गत रखा गया था। इसको 1 जून 1949 को भारत में विलय किया। अब मैं आपको एक बार मैप के थ्रू और इसको बता देती हूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मध्य प्रदेश सन 1947 से 1956 तक ऐसा था, जिसमें हमने पहले पढ़ा था। ए पार्ट में सेंट्रल प्रोविंस पीसी बरार आता था, जिसको हम मध्य प्रांत भी कहते हैं। और बी पार्ट में मध्य भारत शामिल था। और सी पार्ट में विंध्य प्रदेश, जो कि यहाँ पर है। और सी पार्ट में भोपाल राज्य को पृथक किया गया था, जिसके अंतर्गत
जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, हमें मध्य प्रदेश के गठन से पहले भारत के गठन को थोड़ा बहुत समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम मध्य प्रदेश का गठन नहीं समझ पाएंगे। जैसा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश फजल अली इस आयोग के अध्यक्ष थे। जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था वो 29 दिसंबर 1953 में बना गया था। मैं यहाँ पे ये लिख नहीं पाई हूँ, पर आप इसको नोट जरूर कर लीजिए। 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया था और जिसके अध्यक्ष फजल अली थे। इस आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य पंडित HN कुंजरू और सरदार KM पडिक्कर इनके सदस्य थे। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में 14 राज्य बनाए गए थे और 5 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। मैं इसके नाम आपको बस ऐसे ही बोल रही हूँ, बाकी आप लिख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख नहीं पाई हूँ। आंध्र प्रदेश था, असम को बनाया गया था, बिहार को बनाया गया था, बम्बई को बनाया गया था, जम्मू कश्मीर को, केरल को बनाया गया था, जिसमें से मध्य प्रदेश भी था, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा और जिसको हम वर्तमान में ओडिशा कहते हैं, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल थे। केंद्र शासित प्रदेशों में 5 केंद्र शासित प्रदेश थे, जिसमें से दिल्ली था, हिमाचल प्रदेश था जो कि अब एक राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश है, मणिपुर भी राज्य के रूप में अवस्थित है, त्रिपुरा भी राज्य के रूप में, जो कि पहले केंद्र शासित प्रदेश में आते थे, एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह थे। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1953 को नवीन मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। आप सब जानते ही हैं, हमने गठन में पढ़ा था 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। जिला पुनर्गठन आयोग कब बना था? 1983 में बना था, जिसके तहत मध्य प्रदेश के जो भी ज़िले हैं वो बनाए गए थे। नवीन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को बनाया गया था, जो पूर्व में सीहोर जिले की एक तहसील थी। भोपाल एक अलग राज्य, एक सी पार्ट के अंतर्गत आता था, जो कि सीहोर की एक तहसील थी मात्र। इस तरह उपरोक्त सीमाओं में परिवर्तन के पश्चात मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ, जिसमें कुल 8 संभाग थे और 53 जिले शामिल थे। 26 जनवरी 1972 में राजनांदगांव व भोपाल 2 नए जिले बने और जिसमें जिलों की संख्या 45 हो गई। BR दुबे की अध्यक्षता में गठित की सिफारिश पर एक समिति बनी, जिसकी सिफारिश पर 25 मई 1998 में 10 नए जिले बनाए गए, जिसमें जिलों की संख्या कितनी हो गई? 55 हो गई। पहले कितनी थी? 45 हो गई थी। राजनांदगांव और भोपाल को 2 नए जिले बनाए गए थे, उसके बाद 45 हो गई थी, अब 55 हो गई, जिसमें से 10 जिलों में से एक था बड़वानी, शहपुर, कटनी, डिंडोरी और 6 जिले जो कि छत्तीसगढ़ नवीन राज्य में शामिल कर दिए गए थे। 1 नवंबर 2000 को शामिल कर दिए गए थे। 30 जून 1998 में गठित सिंहदेव समिति एक और समिति बनी, जिसकी सिफारिश पर 6 नए जिले बनाए गए। अब जिलों की संख्या 61 हो गई, जिसमें से एक उमरिया था, हरदा था, नीमच और 3 जिले नवीन छत्तीसगढ़ में शामिल कर दिए गए थे। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग होने से 16 जिले नवीन राज्य में चले गए और मध्य प्रदेश में पुनः जिलों की संख्या 45 हो गई। जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था, तब मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी? 45। सबसे पहले आपको ये पूछेंगे कि जब मध्य प्रदेश बना था तो कितने ज़िले थे, और जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तो कितने ज़िले थे? जब मध्य प्रदेश बना था तो 8 संभाग और 43 ज़िले थे, और जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो 45 ज़िले बचे। 15 अगस्त 2003 में बोझ समिति एक और समिति बनी गई, जिसकी सिफारिश पर 3 नए जिले बनाए गए, जिसमें बुरहानपुर खंडवा से अलग होकर बना, अनूपपुर शहडोल से अलग होकर बना और अशोकनगर गुना से अलग होकर बना। इसमें जिलों की संख्या कितनी हो गई? 40 है। 16 अगस्त 2013 को शाजापुर जिले को पृथक कर आगर मालवा बनाया गया।
जिलों की संख्या 51 हो गई और 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से पृथक कर निवाड़ी जिला बनाया गया तथा जिलों की संख्या 52 हो गई। निवाड़ी जिले के अंतर्गत पृथ्वीपुर एवं ओरछा तहसील को अलग कर निवाड़ी जिला बनाया गया। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 जिले तथा 10 संभाग अवस्थित हैं। वर्तमान में 11वां संभाग छिंदवाड़ा गठित होना बाकी है, जिसमें 3 जिले शामिल होंगे। एक छिंदवाड़ा, सिवनी एवं बालाघाट शामिल होंगे और होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर हमने नर्मदापुरम। मैं आपको आज संभागों के नाम बता देती हूँ, पर जो संभाग की डिटेल है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। 10 संभागों में से पहला संभाग है चंबल संभाग। मैं यहाँ पे लिख नहीं पाई हूँ, आप लिख लेना। चंबल संभाग है फर्स्ट। दूसरा है ग्वालियर संभाग, जिसके अंतर्गत ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया शामिल है। मैं आपको सिर्फ ऐसे ऊपर डिटेल दे रही हूँ आज। मैं कल आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगी। उज्जैन संभाग थर्ड है उज्जैन संभाग, जिसमें उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगर मालवा, मंदसौर, नीमच जिले को शामिल किया गया। फोर्थ है इंदौर संभाग, जिसमें 8 जिलों को शामिल किया गया है। इंदौर, धार को शामिल किया गया है, अलीराजपुर को शामिल किया है, खरगोन को किया है, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर। भोपाल संभाग, जिसमें 5 जिलों को शामिल किया गया है। भोपाल है, सीहोर है, रायसेन है, राजगढ़ है और विदिशा है। नर्मदापुरम संभाग, जिसमें 3 जिलों को शामिल किया गया था। पहले यह होशंगाबाद संभाग था, पर इसका नाम परिवर्तित किया गया। नर्मदापुरम संभाग, जिसमें होशंगाबाद, बैतूल, हरदा को शामिल किया गया है। सागर संभाग, जिसमें 6 जिलों को शामिल किया गया है। सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी को शामिल किया। जबलपुर संभाग, जिसमें 8 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें फर्स्ट है जबलपुर है, कटनी है, नरसिंहपुर है, छिंदवाड़ा है, सिवनी है, मंडला है, बालाघाट है, डिंडोरी है। रीवा संभाग में रीवा शामिल है, सिंगरौली को शामिल किया है, सीधी को किया है और सतना को किया है। लास्ट है शहडोल संभाग, जिसमें शहडोल, उमरिया और अनूपपुर को। और बाकी आज हमने मध्य प्रदेश का गठन पढ़ा है और नेक्स्ट वीडियो में हम संभाग पढ़ेंगे। अगर आपको लगता है कि संभाग डिटेल से पढ़ना ज़रूरी है तो हम एक एक संभाग डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे चंबल संभाग में जो भी ज़िले आते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस ज़िले की क्या विशेषता है। और ग्वालियर संभाग है, जैसे उज्जैन संभाग है, इंदौर संभाग है, भोपाल संभाग है, नर्मदापुरम है, सागर है, जबलपुर है, रीवा है, शहडोल। ऐसे 10 संभाग है जिसके अंतर्गत 52 ज़िले शामिल है। हम 52 जिलों के बारे में एक एक करके समझेंगे, जो कि हम संभाग के अंतर्गत समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम संभाग की चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच आपका कीमती समय देने के लिए।